प्रिय भक्तों, इस बार श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का भी महत्व बताया जा रहा है। दरअसल इस बार सावन मास के बीच में मल मास यानी कि अधिक मास भी लग रहा है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम यानी कि विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कब से लग रहा है मल मास। भारतीय ज्योतिष के अनुसार हर 3 साल पर अधिक मास यानी मल मास आते हैं। इस साल मल मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। इन दिनों के कुछ कार्य करने से जहां पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ कार्यों से परहेज करने को भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मल मास के बारे में विस्तार से। प्रिय भक्तों, आप ये जान लें कि जिस महीने में सूर्य की संक्रांति ना हो वह महीना अधिक मास, और जिसमें 2 संक्रांति हो वह अक्षय मास कहलाता है। ज्योतिष गणित के अनुसार एक सौर वर्ष का मान 365 दिन 6 घंटे और 99 सेकंड के लगभग है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन और 8 घंटे का होता है। दोनों वर्षमानों में प्रति वर्ष 10 दिन 28 घंटे 9 मिनट का अंतर पड़ जाता है, और इस अंतर में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 32 महीने 16 दिन 4 घंटे बीत जाने पर अधिक मास का निर्णय किया जाता है। ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार एक अधिक मास से दूसरे मल मास तक की अवधि अर्थात पुनरावृत्ति 28 मास से लेकर 36 मास के भीतर होना संभव है। इस प्रकार हर तीसरे वर्ष में अधिक मास अर्थात मल मास की पुनरावृत्ति होना निश्चित है। लोक व्यवहार में इसी को अधिक मास के अतिरिक्त मल मास और आध्यात्मिक विषयों में अत्यंत पुण्यदायी होने के कारण पुरुषोत्तम मास आदि नामों से जाना जाता है। और आइए अब जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। मल मास की दृष्टि से जितनी इस मास की निंदा है, पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से उतनी ही महिमा भी है। मान्यता है कि लोकापवाद और तिरस्कार से दुखी होकर इसने घोर तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। भगवान श्री ने प्रसन्न होकर कहा कि जैसे मैं सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने के गुणों के कारण त्रिलोक में विख्यात हूं, उसी प्रकार तुम भी भूतल पर मेरे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगे। अधिक मास के आने पर जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्री विष्णु पूजन, गीता पाठ, श्री राम कृष्ण के मंत्रों का जप, अष्टाक्षर नारायण मंत्र, द्वादशाक्षर श्री वासुदेव का नाम जप, अन्नदान आदि शुभ कर्म करता है, वह लाख गुना पुण्य फल प्राप्त कर मृत्यु के बाद गोलोक पहुंचकर श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। इस मास के प्रारंभ होते ही प्रातःकाल सूर्योदय उठकर शौच, संध्या स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो पुरुषोत्तम मास के नियम एकाहार, सत्याचरण, ब्रह्मचर्य, भूमि शयन इत्यादि ग्रहण करने चाहिए। 33 तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का नित्य पूजन अनंत पुण्य देने वाले हैं। विधि पूर्वक षोडशोपचार से नित्य पूजन अनंत पुण्य फल देने वाले हैं। अधिक मास प्रारंभ होने पर भगवान सूर्य का ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः मंत्र से लाल पुष्पों से पूजन करके कांसे के पात्र में गुड़, गेहूं और देसी घी फलों का दान करने से ज्ञात अज्ञात अवस्था में किए गए अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। अधिक मास के अंतिम दिन विविध प्रकार के दान और देसी घी से बने 33 पुए कांसे के पात्र में रखकर वस्त्र दक्षिणा सहित गुरु ब्राह्मणों को दान करें और भगवान के 33 नाम मंत्रों का जप करें। और अधिक मास में किन बातों का त्याग करें? पहला, फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले सभी कार्यों का निषेध है।
धर्म शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में नित्य, नैमितिक और काम्य कर्मों को करने को निषेध माना गया है। विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा, मुंडन, नए देव तीर्थों में गमन, वृषोत्सर्ग, गृह प्रवेश, भूमि मकान, वाहन आदि का क्रय विक्रय, वधु प्रवेश, कुआं, तालाब, बावड़ी, गोदान, उपनयन, संपादन का सब चीजों का निषेध माना गया है। और विशेष बात, अधिक मास में विष्णु पूजा का बहुत महत्व है। अधिक मास की पौराणिक कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। ज्योतिर्विद धार्मिक श्री बताते हैं कि एक प्रमुख कथा विष्णु पुराण में प्रस्तुत की गई है, जिसे मलमास महात्म्य कहा जाता है। यह कथा अधिक मास के महत्व और आराधना की प्रेरणा देती है। एक बार पराशर ऋषि ने वेद व्यास जी से पूछा था कि अधिक मास का महत्व क्या है। वेद व्यास जी ने बताया कि अधिक मास के दौरान देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और उन्हें पूजा अर्चना की आवश्यकता होती है। और यही वजह है कि अधिक मास में विशेष पूजाएं और आराधना की जाती हैं, जिससे मनुष्यों को पुण्य प्राप्त होता है और उनके पाप मिट जाते हैं। वेद व्यास जी ने कहा था कि पहले काल में कश्यप ऋषि की पत्नी दिति उन्हें दरबार में लेकर गई थी और उन्होंने देवताओं से पूछा कि अधिक मास में क्या करना चाहिए। तब देवताओं ने अधिक मास में विष्णु भगवान की पूजा की महत्ता बताई थी। प्रिय भक्तों, मल मास में कुछ प्रमुख पूजा और व्रत हैं जो प्रिय भक्तजन इन व्रतों को कर सकते हैं। पहला, श्रावण सोमवार व्रत। मलमास के दौरान श्रावण मास के सोमवार को शिव पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कटी विशेष। मलमास में कटी मास के दौरान श्री कृष्ण के व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है। श्रावण शुक्रवारी व्रत। इस दिन माता सती की पूजा की जाती है और श्रावण मास की कथा सुनी जाती है और अधिक मास व्रत होता है। यह एक पूरे महीने का व्रत होता है जिसमें धार्मिक आराधनाओं और पूजाओं का नियमित अनुसरण किया जाता है। मलमास में कोई विशेष मंत्र निर्दिष्ट नहीं होता है, लेकिन आप अपने इष्ट देव देवी के मंत्रों का जप कर सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं। पूजा और मंत्र जाप के लिए आप अपने परिवार के पंडित या धार्मिक गुरु से सलाह ले सकते हैं, जो आपको अधिक मास के अनुरूप उपयुक्त मंत्र और पूजा विधि बताएंगे।